आज हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की जैसा कि पता है कि 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां दक्कन की स्वतंत्र हुई। एक तो मदुरा थी, मदुरा की सल्तनत, ये 1335 में स्वतंत्र हुई। और विजयनगर 1336 ईस्वी में। और बहमनी सल्तनत ये स्वतंत्र हुई 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में तीन। अब पहले हम आज बात करेंगे विजयनगर की, तो विजयनगर देखें, इसको बाद में देखेंगे मदुरा और बहमनी। तो विजयनगर साम्राज्य का जो ये स्वतंत्र सत्ता वहाँ विजयनगर में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के प्रयास से यह सल्तनत अस्तित्व में आई। और इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश रखा। अपने वंश का नाम संगम राजवंश रखा। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर तट पर स्थित है क्या? अनेगोंडी के सामने विजयनगर या विद्यासागर, आप देखेंगे विद्यासागर की स्थापना की। ये प्रेरणा कहाँ से ले रहे हैं इसकी और विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने के लिए? तो प्रमुख उस समय के विद्वान थे वेदों के विद्याधर और सायण जो हैं वेदों के भाष्यकार हैं। इनकी प्रेरणा लेकर ये दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब विजयनगर में 4 महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया। पहला है संगम, इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, जैसा कि मैं बताया आपसे, 2 भाई। ये चला 1336 से 1485। इस बीच गैप निकाल लीजिएगा कितना है। और उसके बाद सालू वंश आया। विजयनगर साम्राज्य में ही सालू वंश आया। सालू वंश के संस्थापक रहे नरसिंह सालू, और ये वंश शासन किया विजयनगर पर 1485 से 1505 ईस्वी तक। इसके बाद तुलु वंश शासन किया विजयनगर में। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह थे। अब इस वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1505 से 1570 ईस्वी तक, यानी अकबर के शासनकाल में भी ये वंश था। अराविडू देखिए यहाँ अराविडू वंश, इस वंश का संस्थापक तिरुमल्ल थे। और इन्होंने 1570 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक इस वंश ने शासन किया। तो इस प्रकार से देखेंगे विजयनगर में पहला जो राजवंश शासन करा संगम, सालू,
तुलु, अरिवेडु, यानी विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। अब आइए बात करते हैं संगम वंश की। तो हमने देखा था कि संगम वंश हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना की और इसका नाम जो है अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा, संगम वंश रखा। अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः रहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, राजधानियां क्रमशः। उससे पहले संगम वंश से पहले देख लेते हैं इसको। पहली राजधानी रही अनेगोंडी। अभी हमने देखा कि संगम वंश से 4 राजवंशों ने क्रमशः शासन किया। कौन कौन से? संगम, सालू, तुलु, अरिवेडु। तो पहली राजधानी इसकी अनेगोंडी रही, दूसरी राजधानी विजयनगर रही, तीसरी इसकी राजधानी बेनुगोंडा रही, बेनुगोंडा, और चौथी राजधानी इसकी रही चंद्रगिरी। ये अलग अलग समय रही। वर्तमान में बात किया जाए, विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर कौन सा है? यानी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व आज का कौन सा नगर करता है? तो वो हम्पी करता है। और कई बार ये सवाल आ चुका है हम्पी कि विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व कौन सा नगर करता है? तो हम्पी। हम्पी को कहीं कहीं मिलेगा आपको हस्तिनावती। अगर ये ऑप्शन में दे देता है तो ये भी सही माना जाएगा। विजयनगर का वर्तमान नाम अगर पूछा जाए आपसे तो हम्पी आपको दिखाना है, बताना है। तो अब चूंकि ये उसका समरी हम लोग विजयनगर साम्राज्य की पढ़ रहे हैं, तो अब आते हैं, बात करते हैं संगम वंश के बारे में। हरिहर द्वितीय 1300 हरिहर द्वितीय जिसको कहा गया हरिहर सेकंड, इन्होंने 1377 से जो महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे या जहां से क्वेश्चन बन सकता था उन्हीं बिंदुओं को यहाँ हम देखेंगे। 1377 से 1404 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में ये रही कि बहमनी राज्य हम जानते हैं 1347 में स्थापित हुआ। विजयनगर बहमनी राज्य से अक्सर झगड़ा हुआ करता था, युद्ध हुआ करते थे। तो बहमनी राज्य से इन्होंने, यानी बहमनी राज्य से 2 क्षेत्र, पहला बेलगांव, दूसरा गोवा, इन्होंने उनसे अधिकृत कर लिया, उनसे ले लिया, उनसे छीन लिया। तो हरिहर द्वितीय से ये महत्वपूर्ण था, ये बन सकता था, इसलिए हमने देखा ऐसे प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित में से किसने बेलगांव और गोवा को विजयनगर साम्राज्य के अधीन किया? तो आपका उत्तर होगा हरिहर द्वितीय। इसके बाद उसी वंश के एक अन्य राजा के बारे में देखते हैं, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का शासनकाल क्या है? 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इनसे प्रश्न जो बनेगा महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी। इन्होंने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। और उन योजनाओं में जो सब महत्वपूर्ण योजना थी वो थी 1410 ईस्वी में इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, एक बांध का निर्माण करवाया।
और बांध का जब इन्होंने निर्माण करवाया तो उससे विजयनगर तक के लिए नहरें निकलवाई। उससे विजयनगर तक के लिए क्या निकलवाई? नहरें, ताकि वहाँ से जो है भूमि वगैरह और पानी की सप्लाई आसानी से पहुँच सके। इसी देवराय प्रथम के शासनकाल में जो दूसरा प्रश्न बनेगा कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आप देखेंगे कि इटालियन यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोली कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। निकोली कोंटी ने विजयनगर के बारे में लिखा है। इसके बाद जो अगला हम देखेंगे शासक जहां से क्वेश्चन बन सकता है, देवराय द्वितीय। इनका शासनकाल है 1422 से 1446 ईस्वी। इनके समय में फारस से एक यात्री आया राजदूत की हैसियत से, फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर ये आए थे, विजयनगर की यात्रा की थी और इन्होंने ही, अब्दुल रज़ाक ने ही विजयनगर को विश्व के शानदार नगरों में एक माना है। क्या माना है? विश्व के शानदार नगरों में एक बताया है। विश्व के शानदार नगरों में एक बताया है। अब आगे देखते हैं, नूनीज एक यात्री हैं, नूनीज एक यात्री हैं जो पुर्तगाल से आए थे विजयनगर। उन्होंने लिखा है कि क्विलान श्रीलंका, पुलिकट, पेंगू और तेनसिरिम, जिसको तेनसिरिम यानी बर्मा और मलाया को ये कहते हैं, ये इन्होंने माना नूनीज ने कि यहाँ क्विलान, श्रीलंका, पुलिकट, पेंगू, तेनासिरिम के राजा टैक्स देते हैं, यानी कर देते हैं। किसको? देवराय द्वितीय को ये टैक्स देते हैं। यानी कि देवराय द्वितीय का प्रभाव इतना अधिक था कि श्रीलंका तक से वो टैक्स वसूला करते थे। अब अगले शासक के बारे में देखते हैं, मल्लिकार्जुन। ये 1446 से 1465 तक इन्होंने शासन किया और इनके समय में विजयनगर साम्राज्य यानी संगम वंश का पतन आरंभ हो गया। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश यानी संगम वंश का अंतिम शासक आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे विरूपाक्ष द्वितीय थे। विरूपाक्ष द्वितीय, इनका शासनकाल 1465 से 1485 तक रहा। तो इस प्रकार से देखा कि संगम राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में कहाँ कहाँ तक प्रभाव संगम वंश का यानी विजयनगर साम्राज्य का था।
अब देखें आगे, 1485 ईस्वी में विजयनगर के एक शक्तिशाली सामंत थे, एक पावरफुल सामंत थे जिनका नाम था नरसिंह, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताया, नरसिंह सालू द्वितीय ने वो संगम वंश के स्थान पर इन्होंने सालू वंश को खड़ा कर दिया। सालू वंश, इनका राजवंश जो कहलाया वो सालू राजवंश कहलाया। अब इसकी बात करते हैं सालू राजवंश की, तो जो 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया था इस वंश ने। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने सालू नरेश यानी सालू राजा इम्माडी नरसिंह की क्या करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या कर तुलु वंश वहीं स्थापित किया, तुलु वंश। और 1509 ईस्वी में यानी नया राजवंश कौन सा है, हमने संगम देखा और संगम के बाद क्या कहते हैं सालू देखा, अब तुलु वंश देख रहे हैं। तो 1509 ईस्वी में तुलु वंश के ये राजवंश, जैसा कि पता है कि तुलु वंश 1505 से 70 ईस्वी लगभग 65 साल इन्होंने शासन किया। तो 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह का एक अनुज था, अनुज कृष्णदेव राय ने जो ये गद्दी पर बैठते हैं, जो अगर बात की जाए विजयनगर साम्राज्य के सबसे यशस्वी, सबसे वीर शासक इन्हें माना जाता है, कृष्णदेवराय को। ये कब गद्दी पर बैठ रहे हैं, 1509 ईस्वी में। कृष्णदेवराय के बाद कृष्णदेवराय, अब देखिए जिनका शासनकाल कितना बताया, 1509 में ये गद्दी पर बैठे, 1529 तक इन्होंने शासन किया। ने उड़ीसा में कौन थे, गजपति शासक थे। तो गजपति शासक से इन्होंने, उड़ीसा के गजपति शासक से इन्होंने उदयगिरी और बीजापुर के शासक से, यानी उड़ीसा से ये उदयगिरी प्राप्त किया और बीजापुर के शासक से रायपुर का क्षेत्र इन्होंने प्राप्त किया, यानी अधिकृत कर लिया विजयनगर साम्राज्य में। पुर्तगाली यात्री हैं जिनका नाम है एक अन्य डोमिंगो पायस ने विजयनगर इन्हीं के शासनकाल में यात्रा की, और देवराय के काल के बारे में इन्होंने भी, इनसे भी कुछ मिलता है इनकी लेखनी से। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा भी आए थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, जिसको तुजुक ए बाबरी कहा गया, तुजुक ए बाबरी,
या बाबरनामा या वाक़यात बाबरी, जिन्हीं लेखों का राजकुमार भी बाबर कहलाता है। तो बाबर ने कृष्णदेवराय का उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा तजुके बाबरी में, उन्हें एक महान शासक बताया है, महान शासक। इसके बाद देखें सदाशिव राय के बारे में। सदाशिव राय यानी 1500 क्या है, सदाशिव राय 1542 से इन्होंने 1570 ईस्वी तक शासन किया। इन्हीं के शासनकाल में 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा युद्ध हुआ। तालीकोटा या इसको रस्सी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, रस्सी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में हुआ ये था कि एक तरफ विजयनगर की सेना थी, एक तरफ बहमनी वर्सेस बहमनी राज्य की सेना थी, और इसकी ज्वाइंट सेना थी, संयुक्त सेना। संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित कर दिया, विजयनगर को क्या कर दिया, हरा दिया विजयनगर के लोगों को, यानी विजयनगर इस युद्ध के बाद विजयनगर का पतन होता है। और इसको तालीकोटा का युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। यानी आपने देखा तालीकोटा आ जाएगा 1565, तब भी सही है। रसस तंगड़ी आ जाएगा, रस्सी तंगड़ी, ये भी सही है। और बन्नी हट्टी का युद्ध भी सही माना जाएगा। ये 3 नामों से इन्हें जाना जाता है। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का क्या हो रहा है, अंत हो जा रहा है। तालीकोटा के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शियों में सेवेल एक व्यक्ति हैं, ये इन्होंने इसका उल्लेख किया है, कई बार पूछा जा चुका है प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, तो आप लिखेंगे सेवेल। तालीकोटा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ ये डेट भी याद कर लीजिएगा, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। इसके बाद देखते हैं तालीकोटा युद्ध के बाद 1570 ईस्वी में तिरुमाल ने पेणुगोंडा भी इसको कहा जाता था, पेणुगोंडा को राजधानी बनाकर कौन सा नया राजवंश स्थापित कर रहा है, अराविडु वंश। में बताया कि अराविडु वंश 1570 से लेकर 1650 तक, यानी 1570 में सम्राट अकबर मुगल वंश का शासक है, और 1650 में कौन है, शाहजहां है। शाहजहां या ऐसे भी पूछ सकता है कि अराविडु वंश किस मुगल सम्राट के समय स्थापित हुआ और इसका अंत कब हुआ, किस मुगल शासक के शासनकाल में, तोड़ के पूछ सकता है, तो शाहजहां के शासनकाल में इसका अंत हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं वेंकट द्वितीय के बारे में। वेंकट द्वितीय ने 1586 ईस्वी में चंद्रनगर को क्या किया, अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाकर विजयनगर साम्राज्य का, ये इसे कहा जाता है वेंकट द्वितीय, अंतिम महान शासक थे। 1612 ईस्वी में ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर राज्य की स्थापना की।
जो क्या हुआ, विजयनगर के विघटन में का योग था, जो योगदान दिया विजयनगर इसके बाद विघटित हो गया। अब श्रीरंग तृतीय, श्री रंग तृतीय विजयनगर का अंतिम महान शासक वेंकट द्वितीय था, जो अरविड वंश का था, लेकिन उसका जो अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय ये विजयनगर का अंतिम शासक था। अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक, तो आप श्रीरंग तृतीय को मानेंगे, विजयनगर का अंतिम शासक था। विजयनगर में इसके बाद नायकों ने समय समय क्या किया, वहाँ अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, वैसे प्रांतों में या सेनापति या सामंत जो प्रभावशाली होते हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इस प्रकार विजयनगर की यात्रा हम लोगों ने देखी। अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद बहमनी राजवंश पे वीडियो बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।